बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निमरा हबीब इज़ हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स बाय निमरा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी है, कार्बन है क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन एक एटम है, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है? सी। ठीक है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटम, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो उसके अंदर कार्बन के अंदर एटम्स और प्रोटॉन्स की तादाद की बेस के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर कितने एटम्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इनको भी उसके अंदर चेक किया जाता है। ठीक है, जो इसका एटॉमिक मास है वो 12.01 ग्राम है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, नंबर्स बता रही हूँ ना, इनको ना आप एमसीक्यूज के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी देख सकते हैं। ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। द मास नंबर इज द टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस, मतलब कि जो मास नंबर है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के एटम्स के न्यूक्लियस के मास के ऊपर की बिना पर रखा जाता है। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो कार्बन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 48 टू 107 है। ठीक है, 4807 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट हम इसका देख ले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कार्बन मतलब इसका तो हमें पता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। ये जितने भी है ना, ये आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, ग्रीन कलर के अंदर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है। फिर उसके बाद जो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं, और इन्हीं की तादाद की बिना पर उसका एटॉमिक नंबर दिया जाता है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन की वो 2s2 2p2 ये हीलियम की है। ठीक है, फिर उसके बाद एटॉमिक रेडियस इज 77। इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो 77 pm और 0.91 ऑंगस्ट्रॉम है। ए के ऊपर अगर नॉट लग जाए ना तो इसको हम ऑंगस्ट्रॉम कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 and 2 है, मतलब कि ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, और इसके यानी कि इसके वैलेंस शेल में जो इसका लास्ट सब शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है और 2 की, मतलब कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है, चार हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच होंगे तो इसके साथ बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी कि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसकी ये देखें नोटेशन जो है कार्बन की 4 डॉट है ना, यानी कि ये 4 बांड बनाएगा। तो अगर हम बिलफर्ज हाइड्रोजन के साथ बांड बना रहे हैं तो ये एक टेट्राहेड्रल है। ठीक है, इसके साथ 4 बांड बनेंगे, ये इधर जहाँ पे डॉट नजर आ रहे हैं ना आपको। फिर उसके बाद देखेंगे शेल मॉडल ऑफ कार्बन। कार्बन का जो शेल मॉडल है, यानी कि इसका जो आखिरी सब शेल है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बांड बनाएगा। फिर इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये भी टेट्राहेड्रल ही है, जो कि आपको नज़र आ रही होगी पिक के अंदर। और यहाँ पे जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है वो क्या है? द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसकी जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल यानी कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, और ये इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने कार्बन की, ये कितने एटम्स की ज़रूरत होगी? 2 एटम्स की ये शेयरिंग करेगी। ठीक है, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन्स दे देती है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से? कार्बन के कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। ग्रेफाइट के 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा। फिर उसके बाद इसको हम डायमंड, ये आपको पिक्स के अंदर भी नज़र आ रहे होंगे, डायमंड, फ्लोरेंस। ठीक है, ये क्या है? वाइट कार्बन है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन, ये कब डिस्कवर हुई? 1969 के अंदर। फिर इसके इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ब्रिफ्रेजेंट मटेरियल। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। अब इसके कंपाउंड्स देख लेते हैं। कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वन ऑफ द कंपाउंड दैट कार्बन फॉर्म्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब 2 ऑक्सीजन के बांड के साथ ये कार्बन बांड बनाएगा तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, कार्बन एक ना ऑर्गेनिक मालिक्यूल है जी। तो ऑर्गेनिक मालिक्यूल बेसिकली हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार मौजूद हो। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कॉमनली एक सोडा के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इट गिव्स सोडा का कार्बोनेशन। ठीक है,
when a soda is bottled, before it's sealed, the space at the top is filled विथ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हम सोडा की बोतल को फिल करते हैं, ये सोडा की बोतल आप पेप्सी ये वाली इस टाइप की जो बॉटल्स होती हैं ना, तो जब हम बोतल को फिल करते हैं तो वो जो सोडा टाइप होता है ना वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसको हम सोडा की बोतलें भी कहते हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो हम जो ह्यूमंस हैं वो रिलीज करते हैं। यहाँ पे ये बात गौर से सुनने वाली है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, लेकिन इन सोडा ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे स्टमक के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसलिए सोडा की बोटल्स को बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फ़ायदेमंद होती तो हम इसको रिलीज़ क्यों करते, ठीक है। जैसे हम खुराक खाते हैं, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होते हैं, ठीक है। एटीपी की सूरत में ये रिलीज होते हैं, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्यों जिस्म से बाहर निकालते हैं ना, तो अगर ये ज़रूरत होती तो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है ना, तो हम इसको क्यों चेंज करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सोडा की बोतल के ज़रिए हम इसको अपने अंदर लेके जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दिस बोटल इज़ अंडर प्रोसेसर विच काजेज द कार्बन डाइऑक्साइड टू डिजोल्व इनटू द सोडा। फिर ये जो सोडा की बोतल है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व हो जाती है। व्हेन द बोतल इज ओपन, जब इसको भर देते हैं तो ये ना कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ना डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा हिलाएं ना, आप बॉटल लेके आए ना घर, जब इसको थोड़ा सा हिलाएं और यकदम से इसका ढक्कन खोल दें, फिर देखें क्या होता है, ठीक है। वो जो सोडा होगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, गैस होगी, वो फौरन से बाहर आएगी ना। प्रेशर, तो इसका जो प्रेशर रिलीज होगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ये डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर बबल बनना शुरू हो जाएंगे और ये बोतल की सतह को लीव कर देगी, छोड़ देगी और ऊपर तक फैल जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्बन डाइऑक्साइड के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। द केमिकल फार्मूला इसका जो है CO2 है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 44 है। द ट्रिपल पॉइंट्स जो है इसके -56 डिग्री सेंटीग्रेड है और 4.28 बारेल। द सब्लिमेशन टेम्परेचर इसका कितना है, 78.9 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो क्रिटिकल प्रेशर है 73.96 बारेल है। द सब्लिमेशन हीट एट 78.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो आपने ये सारे वेट्स को अच्छे से देख लेना है। और यहाँ पे जो हम टॉपिक्स रीड कर रहे हैं, ये हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, ठीक है, आप लोगों का। तो आपने अपने जो चैप्टर्स वगैरह हैं जितने भी, उसको अपनी बुक से, अपनी टेक्स्ट बुक से लाजमी करना है, ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। कंपाउंड्स इन फूड के अंदर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। इसके अंदर 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम अपनी खुराक के थ्रू ले रहे होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ये बेसिकली शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसको हम अपनी डेली रूटीन में जो हम ले रहे हैं स्टार्च, ये कि जो हम गंदम का आटा ले रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर होता है। फिर उसके बाद जो सुक्रोज है, फिर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ये मैनी शुगर्स इंक्लूडिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स ना, जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर है, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। फिर उसके अंदर ये CH2OH, ये साथ में कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। इनको आपने अच्छे से डिटेल से समझ लेना है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन इज अ पार्ट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका जो सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट है वो कार्बन है, ठीक है। कार्बन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, कार्बन उनके अंदर ज़रूर मौजूद होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की मिकदार शामिल हो। तो इसीलिए ग्लूकोज इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जो भी हम ग्लूकोज ले रहे होते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। और ये आप साइड में देख सकते हैं। इसका वैसे केमिकल जो फार्मूला है C6H12O6, यानी कि इसके अंदर कार्बन एटम 6 होते हैं, हाइड्रोजन एटम जो है वो 12 होते हैं, जबकि ऑक्सीजन एटम जो हैं वो भी 6 होते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के आइसोटॉप्स कितने हैं। कार्बन 14 इज 1 आइसोटॉप, यानी कि जो कार्बन 14 है उसका 1 आइसोटॉप है विद हाफ लाइफ ऑफ, इसकी हाफ लाइफ क्या है 5715 ईयर्स, 5715 ईयर्स इसकी जो हाफ लाइफ है, ठीक है। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि ये एक इम्पोर्टेंट MCQs भी हो सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। इट हैज़ बीन नोन टू डेट मटेरियल सच एज वुड, इसको हम डेट मटेरियल एक वुड के तौर पे भी ले सकते हैं।
और आप इसकी मालिक्यूलर एसिटिक एसिड की मालिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। इसके अंदर 2 कार्बन है और ये देखें कार्बन, हर कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड मुकम्मल करने हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन आइटम, ये देखें इस कार्बन ये एक बॉन्ड सी के साथ बना रहा है, फिर 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इधर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इधर साइडों पे वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो ये इसके 4 पूरे होंगे। तो कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड लाजमी पूरे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने कार्बन ने अपना ऑक्टेट और ऑक्सीजन ने अपना ड्यूप्लेट रूल मुकम्मल करना होता है। फिर उसके बाद वर्क साइटेड यानी कि 2003 के अंदर दिसंबर 11 को कार्बन रिट्राइव्ड हुई थी, नवंबर 5 के अंदर। फिर 2008 फ्रॉम लॉस एलमोस नेशनल लेबॉर्ट्रीज केमिस्ट्री की नेशनल लेबॉर्ट्री के अंदर 2008 में हुई थी। फिर उसके बाद बारबलेस के अंदर, केनेथ के अंदर, और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके अंदर ये इसकी वर्क वगैरह कार्बन के ऊपर वर्क हुआ था। ओके स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।